हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉलिटेक्निक स्टडी वन। सो गाइस, आज आपका जो चैप्टर है BMC का या BMEE का, वो चैप्टर का नाम है बियरिंग। ठीक है। तो बियरिंग को शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको बियरिंग के बारे में बता दूं कि बियरिंग क्या होता है। ठीक, बियरिंग का यूज कहाँ कहाँ होता है। जनरली आप सभी जानते होंगे कि जो बियरिंग है वो कहाँ कहाँ पर यूज होता है। ओके। लेकिन पेयरिंग का काम क्या होता है? ठीक है। तो एक पेयरिंग मशीन का एक कंपोनेंट ही होता है। ठीक है। जो कि मशीन के गतिमान पुर्जों को सहारता है। ठीक है। तथा साथ साथ इन पुर्जों को गति प्रदान भी करने देता है। और देखो, इनका यूज हम कहाँ करते हैं। गतिमान, जैसे कि आपने कभी पंखे देखे होंगे। ठीक है, पंखों में भी हम इनका यूज करते हैं। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में जो कार होती हैं उनमें भी हम बियरिंग का यूज करते हैं। ठीक, आपकी जो चारा काटने वाली मशीन होती है उनमें भी हम बियरिंग का यूज करते हैं। बहुत ज़्यादा जैसे कि आपकी जो पहिए होते हैं उनके बीच में भी कुछ प्रकार के पहिए ऐसे होते हैं, उनके बीच में भी हम बेयरिंग का यूज करते हैं। ओके। तो इनका यूज बहुत ज़्यादा जगह है। ओके। तो ये क्या है, एक सापेक्ष गति करने वाले काफ़ी अंग होते हैं मशीन में। ठीक है। जिनमें गतिमान अंगों को सहारता है। ठीक है। जबकि गतिमान अवस्था में ही रहने चाहिए ये। ओके। तो मतलब ये जो बियरिंग है, जो जिनमें मशीन में गति हो रही है, जैसे कोई गतिमान अंग है, मतलब मोशन वाले पार्ट्स है, उनको क्या करता है, ये सहारता है। ठीक है। अब मैंने आपको इनके यूज बता दिए कहाँ कहाँ होते हैं। और ये मशीन का एक ऐसा वह भाग होता है जो गतिमान भागों को टेक देने के साथ साथ उनकी निश्चित गति में जो प्रदान रहने देता है। जैसे कि यहाँ पर है, पुर्जों को सहारता है तथा साथ साथ इन पुर्जों को गति भी प्रदान कराता है। लेकिन इसका जो क्लासिफिकेशन है, देखो आपको इंडस्ट्री में जब आप देखोगे बहुत कारों में, या आ, जो हम कार में बेयरिंग का यूज करते हैं, हर जगह अलग अलग बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, किस प्रकार का हमें बेयरिंग हमें वहाँ पर सेट करना होता है। तो यहाँ पर कुछ प्रकार की जो बेयरिंग है आपके सिलेबस में दिए गए हैं, तो उन प्रकार के बेयरिंग को हम देख लेते हैं। साधारण जो ऑर्डिनरी बियरिंग है उनको निम्न दो वर्गों से प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है। नंबर एक, यहाँ पर देखते हैं, जो बियरिंग है, जो बियरिंग में घूमने वाले भाग के बीच में उत्पन्न घर्षण के अनुसार हम आ, भाग को डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि सबसे पहला है प्लेन बियरिंग या साधारण बियरिंग, दूसरा है बॉल बियरिंग, तीसरा है रोलर बियरिंग। ओके। यहाँ पर जो आपको मैं बता दूं, ये बॉल बियरिंग ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है। तो अब देखो, बी पार्ट में बियरिंग पर लगने वाली दिशा के आधार पर भी हम इसे वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसा कि आपका रेडियल है, ये भी इम्पोर्टेंट है। पाद पॉली बियरिंग या पिवट बियरिंग, ये इसे इंग्लिश में बोलते हैं फुट स्टेप और पिवट बियरिंग। नेक्स्ट है थ्रस्ट ऑफ कॉलर बियरिंग। ओके। और नेक्स्ट है गाइड और स्लीपर बियरिंग। ठीक है, जिसे बोल सकते हैं स्लाइपर बियरिंग को संपर्क बियरिंग। ओके। ये आपके दो रूप से आप इन्हें वर्गीकृत कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पर कुछ जो साधारण बेयरिंग है वो क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो इन बेयरिंग में घूमने वाले भाग की सतह तथा बेयरिंग की संपर्क सतह के बीच में घर्षण उत्पन्न होता है। इन बेयरिंग को प्रयोग करने में परेशानी यह है कि इनको मिलाने वाली सतहों पर घिसाई होती है, जिससे गति करने वाले भाग की संपूर्ण घिसाई जल्दी ही हो जाती है। तो ये आपको लिखना है आपका साधारण बेयरिंग के बारे में। ओके। नेक्स्ट डिस्कस करें तो अगला है आपका बॉल बेयरिंग। तो बॉल बेयरिंग क्या होता है वो देखो। बॉल बेयरिंग, इन बेयरिंग में जो बेयरिंग की संपर्क सतह होती है एवं पुर्जों की सतह के बीच बिंदु संपर्क होता है, जिससे इनके बीच घिसने की संभावना आ, कम होती है। इस बेयरिंग के रखरखाव में बहुत
कम खर्च होता है। खर्चा जो होता है यहाँ पर खर्चा लिखना है आपको, कम खर्च होता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बॉल पेनिंग के बारे में आपको और बताऊँ तो इसका जनरली बहुत ज़्यादा जगह यूज होता है, ठीक है। तो इसका जो बॉल बेयरिंग है, आपके सामने देखो, यहाँ पर डायग्राम देखो, ये इस प्रकार से डायग्राम होता है। और आपको करना क्या है, इस डायग्राम में जो आपके सामने आपको बुक होगी आपके पास, ठीक है। ये डायग्राम थोड़े सही प्रकार से नहीं बना हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी बुक में से ही अच्छे से ये ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो अब देखो इस पर डायग्राम पर फोकस करते हैं। इसमें छोटी छोटी सी बॉल होती हैं, जिसे बोल सकते हैं गोली, ठीक है। और एक इसका पार्ट होता है जो आउट पार्ट होता है, ठीक है। इसमें इंटरनल होते हैं ये, मतलब जो इनकी गोली होती हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपने कभी देखा होगा बेयरिंग, यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि इस प्रकार से एक बाहरली सतह होती है, मतलब आउट लेयर होती है, ठीक है। और उसके बीच में एक ये होता है, इसके बीच में शाफ्ट होती है, ठीक है, जो शाफ्ट पर ही ये बेयरिंग लगा होता है। इनके बीच में क्या होते हैं, ये आपके जो बोल सकते हैं बॉल बॉल लगी होती हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो क्या होता है, बॉल बेयरिंग होता है। तो इस बेयरिंग में दो चक्रियों के बीच खांचों में कई गोलियों के समान रूप से रखी जाती हैं, ठीक है। इनकी जो बीच की दो दूरियां होती, मतलब एक दूसरे से संपर्क में रखी जाती हैं गोलियां, ठीक है। तो कम व्यास वाली अंतःचक्री मतलब इनर रेस तथा अधिक व्यास वाली आउटर रेस कहलाती है, ठीक। आउटर रेस जो मैं आपको बताऊं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आउटर रेस है, ठीक है। डायग्राम में ये आउटर रेस होती है, ये वाली, ये सतह, ठीक है ना। ये गोली होती है और एक इनलेट सतह है, ठीक है ना। और इसका एक 2D ग्राम भी होगा, 2D डायग्राम होगा आपके बुक में, तो वहां से अच्छे से ये समझ में आ जाएगा कि इनर रेस क्या होती है, आउटर रेस क्या होती है। प्रत्येक गोली का खांचे के तल के साथ बिंदु संपर्क होता है, वो तो होता ही है, ठीक है ना। एक धातु पिंजरे या रिटर्नर बोल सकते हैं, दोनों भागों में होता है। गोलियां रख देने के पश्चात इन दोनों भागों को आपस में जोड़ दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, गोली बीच में रख दी जाती है और आपस में दो, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि दो पार्ट में होते हैं, दोनों पार्टों को आपस में जोड़ देते हैं। जो गोलियां और चक्रियां होती हैं जो इसमें, वो हार्ड हार्डनेस स्टील की बनाई जाती हैं, ठीक है। तो जो इसमें विभिन्न परिस्थितियों में उपयोगिता मतलब उपयोग बॉल बेयरिंग अलग अलग प्रकार की बनाई जाती हैं। बॉल बेयरिंग में भी हम बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो अलग अलग जो सिचुएशंस होती हैं वहाँ पर हम इनको प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपको मैं बताऊं, थ्रस्ट रोल बॉल बेयरिंग भी होता है एक, ठीक है। एक डबल रोल बॉल बेयरिंग भी होता है। तो जो बेयरिंग होते हैं, इनको अलग अलग सिचुएशन के आधार पर ही सेट किए जाते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है, जहां भी यूज करने हो। अब देखो यहाँ पर डिस्कस करें रोलर बेयरिंग। रोलर बेयरिंग क्या होता है, ये बेयरिंग भी बॉल बेयरिंग के समान होते हैं, ठीक है। जबकि जो इनकी चक्रियां होती हैं कि बीच की गोली के स्थान पर कई रोलर प्रयोग किए जाते हैं, मतलब रोलर बॉल के स्थान पर क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल इसे लिखना है आपको इंग्लिश में, सिलेंड्रिकल, ठीक है। सिलेंड्रिकल रोलर प्रयोग करते हैं, ओके। इनमें भी बॉल बेयरिंग की भांति बाह्य एवं जो आंतरिक सतह होती हैं, इनका रखरखाव हेतु कम खर्च होता है, ये अक्षय भार के लिए बनी होती हैं। देखो और कुछ इसमें क्या है कि इन बेयरिंग में रिटेनर भी होता है, उसमें भी रिटेनर था, और नहीं भी हो सकता है, इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है रोलर बेयरिंग में, ओके। और इनमें भी बेलन तथा चक्रिया किसकी बनी होती है, हार्डनेस स्टील की बनाई जाती है। चक्री शाफ्ट के साथ घूमती है, जबकि बाह्य चक्री स्थिर रहती है और दोनों चक्रियों के बीच बेलन घूमते हैं। इस प्रकार चक्री के स्थान बेलन का रेखीय संपर्क होता है। सरल रोलर बेरिंग त्रिज्य मतलब रेडियल के साथ साथ थोड़ा अक्षीय भार भी सहारता है, मतलब रेडियल भार भी सहारता है, और यहाँ पर लिखा है ये अक्षीय भार जो आपका है, अक्षीय भार भी सहारता है, ठीक है। तो जो इस दशा में
क्या होगा, टेपर रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसमें भी क्या होता है, टेपर रोलर बेयरिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो इसका यूज भी इंडस्ट्री में किया जाता है। ओके, अब देखो अगला आपका जो बेयरिंग है वो रेडियल बेयरिंग है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इस प्रकार के बेयरिंग पर बल घूमने वाले भाग की अनुदैर्ध्य अक्ष के लंबवत, मतलब ये लॉन्गिट्यूडिनल जो एक्सिस होती है, ठीक है, उसके हिसाब से कार्य करता है। ओके, तो ठीक है, अब डिस्कस करते हैं फुट स्टेप और पिवट बेयरिंग। इस प्रकार की बेयरिंग का प्रयोग तब किया जाता है जब शाफ्ट पर दाब उसके घुमाव अक्ष के अनुरूप हो। शाफ्ट का एक सिरा बेयरिंग के अंदर तथा दूसरा सिरा बेयरिंग के बाहर होता है। इसमें मैं बताऊं, एक ब्लॉक होता है इस प्रकार का ब्लॉक, ये ठीक है, इस प्रकार का ब्लॉक होता है, इसमें एक शाफ्ट होती है, एक शाफ्ट का जो सिरा होता है वो बाहर की ओर होता है, एक शाफ्ट इसमें ब्लॉक में धसी होती है। ठीक है, ये बॉडी होती है। अब बॉडी में भी क्या होता है, इस बॉडी में या ब्लॉक में देखो मैं आपको बताऊं, जैसे कि इस प्रकार का डायग्राम थोड़ा बड़ा बता रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर होता है, ये इस प्रकार का होती है बॉडी, ठीक है, ये इस प्रकार का आपका ब्लॉक होता है, ठीक, ये दोनों सेम होंगे। यहाँ पर आपके बोल्ट लगे होंगे, कहीं भी कस सकते हैं। जैसा कि आपने कभी चक्की देखी होगी कहीं अपने गांव में या शहर में भी, ठीक है, चक्की में जो होता है फुट स्टेप बेयरिंग प्रयोग किया जाता है। देखा होगा आपने, एक शाफ्ट यहाँ पर होती है, एक शाफ्ट यहाँ होगी, ठीक है, ऐसा ही दूसरा सिरा यहाँ पर बना होगा, मतलब दूसरी शाफ्ट तक गति को पारेषण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, तो वहाँ पर आपको इजीली ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक। ओके, और यहाँ पर भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरी, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, अब इसके बीच में भी क्या होगा, यहाँ पर आप यूज शो करोगे बुश, थोड़ा सा इस प्रकार का एक बुश होगा जो इसमें गिर दिया जाएगा, ठीक है ना। बुश यहाँ पर जब गिर जाएगा इसमें, तो आप क्या करेंगे, हम इसके बीच में भी हम शाफ्ट को लगा देंगे, ठीक है, इस प्रकार की शाफ्ट होगी, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगी, शाफ्ट घूमने लगेगी, जैसा बियरिंग घूमेगा ऐसे ही शाफ्ट घूमने लगेगी। ओके, अब देखो नेक्स्ट है, इस प्रकार से ही लिखना है जैसा मैंने आपको बताया, एग्जाम में आता है तो, ठीक। अब देखो ये थ्रस्ट और कॉलर बियरिंग है, ये देखो डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। इन बेयरिंगों में शाफ्ट पर दाब उनकी घुमाव अक्ष के अनुरूप होता है, परंतु शाफ्ट क्षैतिज अवस्था में होती है। बेयरिंग से बाहर शाफ्ट के साथ साथ एक या दो कॉलर बने होते हैं, एक या दो कॉलर बने होते हैं। ओके, अब देखो मैं आपको जो आपके ये कॉलर की बात आ रही है, यहाँ पर कॉलर लगे होते हैं, तो कॉलर जो आपका अगला नेक्स्ट चैप्टर होगा वो कॉलर से ही रिलेटेड होगा, ठीक है, कॉलर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर गाइड या संपर्क बेयरिंग। इस प्रकार का जो बेयरिंग है उन जगहों पर प्रयोग किया जाता है जहां मशीन के पुर्जे रेखीय गति करते हैं, मतलब एक दूसरे के जो रेखीय, जैसा कि डायग्राम है, ठीक। यहाँ पर एक संपर्क बेयरिंग है और ये इस प्रकार से पिस्टन दंड मतलब क्रॉस हेड होगा ये आपका, ठीक है, भीतर वाला, तो ये उस जगह प्रयोग किया जाता है जहाँ रेखीय गति होती है। ओके, अब कुछ और बियरिंग है, त्रिज्या या साधारण बियरिंग, मतलब रेडियल प्लेन बियरिंग क्या होते हैं। इन बियरिंग को जर्नल बियरिंग भी कहते हैं। शाफ्ट का कुछ भाग जो बियरिंग के अंदर रहता है जर्नल कहलाता है, ठीक है, जर्नल बियरिंग कहलाता है। इन बियरिंगों पर त्रिज्या भार क्रिया करता है। इस प्रकार की बियरिंग निम्न प्रकार के होते हैं, ये जो दो प्रकार की लिखी हुई है आपको लिखना है निम्न प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसा कि पहला है सॉलिड बियरिंग और दूसरे बियरिंग जो है पेडिस्टल बियरिंग, जिसे पेडिस्टल बियरिंग या आप दूसरा नाम बोल सकते हैं प्लम्बर ब्लॉक, ठीक है ना। वो इसके बारे में भी, इन तीनों के बारे में डिफाइन करूंगा कैसे क्या क्या होता है। अगला है बुश बेयरिंग, ठीक है। जैसा कि आप जानते होंगे जो ठोस बियरिंग होता है, ठीक है, जो ठोस बियरिंग होता है वो कैसा होता है, ठीक। इसका मैं डायग्राम आपको बता रहा हूँ कैसा होता है, उसके द्वारा ही आपको समझाता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये पेयरिंग इस प्रकार से होता है,
जैसा कि आपने देखा होगा इस प्रकार से, ये यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार से होता है। थोड़ा सा डिफाइन करूँ मैं आपको। ओके, इस प्रकार का एक ठोस बियरिंग होता है। ओके, यहाँ से हम इन लाइन को ये ले लेते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको बेयरिंग बनाना है। यहाँ पर बेयरिंग लगे होंगे और यहाँ पर आपके नट बोल्ट लगा दिए जाते हैं। तो ये इस प्रकार का सॉलिड ठोस बेयरिंग की डायग्राम है। ओके, यह जनरल बेयरिंग की सामान्य अवस्था है एक प्रकार की, ठीक है। जो एक ठोस पिंड वृत्ताकार आकार का या आयताकार आधार के साथ है। एक हॉल शाफ्ट के व्यास के बराबर इसकी ऊपरी बेलनाकार भाग में जो भाग है वो बोर कर दिया जाता है, ठीक है ना। दो छिद्र होल ड्रिल किए जाते हैं, जो कि आपके ये वाले छिद्र हैं, ठीक है। ये वाले छिद्र शाफ्ट छिद्रता जो होती है इसमें एक छिद्र ऊपरी भाग से शाफ्ट छिद्र तक दिया जाता है, जिसमें से स्नेह तेल डालकर शाफ्ट तथा बियरिंग के मध्य घर्षण को, मतलब एक छिद्र जो होता है इसके ऊपर होता है। ये तो बियरिंग है, ठीक है ना। 3D डायग्राम में देखोगे तो एक छिद्र यहाँ पर होगा। यहाँ पर इसका क्या काम होता है, ये तेल डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब आप इसमें से ऑयल गिरोगे तो जो इसके बीच घर्षण होगा ना इसके अंदर, वो कम हो जाएगा। ओके, ये जो बियरिंग बना होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है। इसकी जो एप्लीकेशन है, कहाँ यूज करते हैं, ठोस जर्नल बेयरिंग का प्रयोग स्लो गति से चलने वाली शाफ्टों में किया जाता है। जहाँ पर स्लो शाफ्ट होती हैं, चलती हैं, वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। अब जैसा कि मैं आपको बताऊं, जो बुस्ट बेयरिंग होता है, जैसा कि, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं पहले बुश बेयरिंग के बारे में। तो बुश बेयरिंग का जो डायग्राम होता है वो मैं आपको बनाता हूँ पहले। इस प्रकार से बुश बेयरिंग का डायग्राम होता है, ठीक। और यहाँ से एक गोलाकार वृत्ताकार, ठीक है, आपको सही से बनाना है। और ये आपके बुक में होगा, ठीक है ना, देख लेना बुक में, ठीक है। वैसे मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक होल होंगे दोनों साइड। ये किसके लिए होंगे, होल फॉर बोल्टिंग, मतलब बोल्ट के लिए, कसने के लिए। ओके, ये यहाँ पर कस गया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये एक होल शाफ्ट होगी, मतलब ये जो होल होगा वो शाफ्ट के लिए होगा, ठीक। अब देखो एक इसके ऊपर जो बेयरिंग है वो वाला पार्ट वो यहाँ पर होगा। ये क्या होगा, जो दूसरा पार्ट होगा ये होगा बुश। अब यहाँ से क्या है, आप एक छिद्र होगा आपका, यहाँ से ऑयल गिर सकती हो, ठीक है। ये आपकी क्या हुई, बॉडी। इस प्रकार का एक जो बेयरिंग होता है आपका, जिसे हम बोलते हैं बुश बेयरिंग, यह भी क्या होता है, एक ठोस जर्नल बेयरिंग की ही तरह होता है, लेकिन इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किया गया है। इसमें एक बुश ब्रास या गन मेटल का बना शाफ्ट के लिए बने होल में दबाव देकर लगा दिया जाता है। मतलब दबाव, प्रेशर लगाती है, प्रेशर लगाकर बने होल में दबाव देकर लगाया जाता है शाफ्ट को, ठीक है। जैसा कि आपके सामने चित्र है, ठीक है। बुश का आंतरिक व्यास शाफ्ट के व्यास के बराबर होता है। जो बुश का आंतरिक व्यास है, ये वाला इंटरनल व्यास, वो शाफ्ट के जो शाफ्ट के व्यास के ही बराबर होता है। बुश का जो पदार्थ है धातु की शाफ्ट की अपेक्षा मुलायम होता है। ये जो है आपका यहाँ पर ये तो शाफ्ट हो गई, ठीक है। ये आपका जो है ये बुश, ठीक है, लिख लेना, ये बुश, ये बॉडी, और ये आपका होल फॉर बोल्टिंग, ठीक। ये आपका बेस है नीचे वाला, ठीक। ये इस प्रकार से होता है। इन बेयरिंग की मुख्य बॉडी की सुरक्षा होती है। बेयरिंग के आयताकार आधार को बोल्टों द्वारा मशीन या अन्य दृढ़ पिंड पर कस दिया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अब देखो मैं आपको बताऊं, जो पेडिस्टल बेयरिंग या प्लम्बर ब्लॉक होता है ये मेनली नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना, इतना परीक्षा में। आपको क्या करना है, आपके बुक में एक डायग्राम होगा या आप नेट पर गिर लेना, पेडिस्टल बियरिंग और प्लम्बर ब्लॉक। ओके, तो वहाँ से इसका डायग्राम आ जाएगा। इसके बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जनरल बियरिंग में इसके भाग होते हैं थोड़ा। एक भाग होता है जो ब्लॉक, ठीक। दूसरा अर्धवृत्ताकार गन मेटल के बने ब्रास, ठीक है। एक कास्ट आयरन का कैप, और इसमें क्या होता है, बोल्ट भी होते हैं, ठीक है, बहुत सारे।
बहुत सारे तो नहीं होते हैं, लेकिन 4 के करीब बोल्ट होते हैं, ठीक है ना। ठीक ब्लॉक में आपको क्या करना है, इसी के हिसाब से जैसा कि आपको डायग्राम जब आप नेट पर खोजो या आपके बुक के सामने मिले, तो सेम जो मैंने अभी ये बताया है बुश बेयरिंग सेम इसी की तरह होता है। ओके, वर्क इसी की तरह होता है। ओके, अब देखो हम कुछ क्वेश्चनों पर नज़र गेर लेते हैं जो कि मेनली पूछे गए हैं परीक्षाओं में। ओके, जो एक क्वेश्चन है, बेयरिंग के कार्य का वर्णन कीजिए, कुछ कार्य क्या होते हैं, 2001 में पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहला कार्य मैंने आपको बताया है, मशीन के घुमाव गति करने वाले अंगों को टेकने वाला सहारा देना। ओके, दूसरा है सापेक्ष गति के दौरान न्यूनतम घर्षण उत्पन्न करना। ओके, तीसरा है मशीन अवयव का हिसाब या टूट फूट न्यूनतम करना। ओके, एक मशीन को बेयरिंग की क्यों आवश्यकता होती है, ये 2005 में पूछा गया है। एक मशीन को निम्नलिखित कार्य हेतु बेयरिंग की आवश्यकता होती है, क्या होती है। पहला है साधारण क्रिया एवं सरल मशीनों में शाफ्ट को टिकाने मतलब सहारा देने के लिए, ये भी आवश्यकता है, एक मेनली है भाई। दूसरा है बिजली के पंखों, खिलौने आदि में शाफ्टों को टिकाने के लिए। तीसरा है सिरे पर गियरिंग, पहिया आदि लगी शाफ्टों के सिरे टिकाने के लिए। नंबर 4 है सरल यंत्र जो मैकेनिज्म होती हैं उसमें शाफ्टों को टिकाने के लिए। पांचवा है मशीनों में शाफ्टों तथा जो एक्सल होते हैं, ध्रुव को बोलते हैं, एक्सल के त्रिज्या भारों मतलब रेडियल लोड को सहारने में भी होता है। छठा है परिशुद्ध मशीनों में, ठीक है, मापन यंत्रों में होता है इसकी आवश्यकता। नंबर 7 है जनरेटरों में तथा टरबाइन में। नंबर 8 ट्रक तथा ट्रकों और ट्रैक्टरों में, चीनी मिलों के कोल्हू में आदि में होता है। ओके, अब आपके सामने ये क्वेश्चन भी पूछा गया है 2007 में, बॉल तथा रोलर बेयरिंग, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ बॉल बेयरिंग क्या होता है, रोलर बेयरिंग, इनके बीच में तुलना मतलब कंपेयर करनी है। बॉल बेयरिंग का चुनाव किस प्रकार किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो कंपेयर करते हैं, बॉल बेयरिंग में दो चक्रियों के बीच गोलियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक। इसमें क्या होता है, रोलर बेयरिंग में बेलनों का प्रयोग किया जाता है, इसमें क्या होती है, गोली सी होती है, चक्री बोलते हैं जिसे हम, ठीक है। दूसरा है इस बेयरिंग में दोनों चक्रियों के बीच गोलियों का बिंदु संपर्क होता है, मतलब एक दूसरे से संपर्क इस प्रकार से होता है, ठीक है, इसमें। ओके, और इसमें क्या होता है, इन बेयरिंग में दोनों चक्रियों के बीच लगे रोलर का चक्रियों से रेखीय संपर्क होता है, मतलब जो चक्री लगी होती है उनसे रेखीय संपर्क होता है। नंबर 3 है इनका प्रयोग कम भार के स्थानों पर किया जाता है, और इन बेयरिंग का उपयोग उच्च भार वाले स्थानों पर किया जाता है, मतलब हाई लोड की जब आवश्यकता होगी हमें तो हम रोलर बेयरिंग का यूज करेंगे, और लो लोड की हमें जब आवश्यकता होगी या नीड होगी तो हम बॉल बेयरिंग का उपयोग करेंगे। चौथा है इन बेयरिंगों में रिटेनर का प्रयोग किया जाता है, इनमें रिटेनर हो भी सकता है अथवा नहीं भी, ठीक है, दोनों काम कर सकता है ये। पांचवा है इन बेयरिंगों की दोनों चक्रियों में खांचा बना होता है, इनमें क्या होता है, अंत चक्री में ही खांचा बना होता है, केवल इनमें दोनों चक्रियों में खांचा बना होता है, इसमें अंत में, ठीक है। बॉल बेयरिंग का चुनाव देखो, इस प्रकार के बेयरिंग को चुनाव निम्न कारकों पर निर्भर करता है। एक तो हम भार के वहन की क्षमता के आधार पर कर सकते हैं, दूसरा है जो गति है आरपीएम के आधार पर, ठीक है ना। तीसरा है बियरिंग द्वारा वहन किए जाने वाले त्रिज्या तथा अच्छे भारों के अनुपात के आधार पर। चौथा है बियरिंग की सेवाओं के आधार पर। पांचवा है बियरिंग के जीवन काल के आधार पर। अब ये क्वेश्चन देखो, रोलर बेयरिंग और थ्रस्ट बेयरिंग की तुलना 2017 में पूछा गया है। पहला क्या है, सरल रोलर बेयरिंग रेडियल भारों के साथ साथ थोड़ा अक्षीय भार भी सहार सकती है। अधिक अच्छे भारों के लिए टेपर रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है थ्रस्ट बेयरिंग का प्रयोग ऐसी परिस्थितियों में किया जाता है जब शाफ्ट पर बल उसकी अक्षीय समांतर हो तथा वह दोनों सिरों पर बेयरिंग से बाहर निकलती रहती हो। दूसरा है इसमें रोलर बेयरिंग में, इसमें न्यूनतम प्रारंभिक बल आघूर्ण की आवश्यकता होती है, इसमें अधिक प्रारंभिक बल आघूर्ण की आवश्यकता होती है थ्रस्ट बेयरिंग में। ओके, तीसरा है रोलर बेयरिंग का उपयोग भारी वाहनों जैसे ट्रक, बस, चीनी मिल के कोल्हू आदि शक्तिशाली विद्युत मोटरों, जनरेटर आदि में करते हैं, ठीक है, तथा एक्यूरेट एवं अधिक भार वाली यंत्रावलियों में मतलब मैकेनिज्म में होता है। इस प्रकार के बेयरिंग जो थ्रस्ट बेयरिंग होती हैं उसमें शाफ्ट के सिरे पर एक कॉलर लगा होता है जो शाफ्ट को बल की दिशा में सरकने से रोकता है। इसका उपयोग सिरों पर गियर तथा पहिए लगी शाफ्टों को सहारने के लिए
होता है। ओके, अब ये क्वेश्चन पूछा गया है 2015 और 16 में कि रोलर जो बेयरिंग के चेन का जो वर्णन है उसे करना है। जनरल बेयरिंग या किसी भी प्रकार की बेयरिंग का चेन का वर्णन करना है। ठीक है, 15-16 में पूछा गया है। तो किसी स्थान पर उपयोग हेतु रोलर बेयरिंग का चुनाव निम्न प्रमुख बातों या कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि भार वहन क्षमता, बेयरिंग द्वारा वहन की गई जाने वाले त्रिज्या, अच्छे भारों का अनुपात, शाफ्ट की गति, बेयरिंग की सेवा का प्रकार, बेयरिंग का जीवन काल। ठीक है, तो बाहर वहन क्षमता, जैसे सबसे पहले देखते हैं क्या है। किसी उपयोग हेतु बेयरिंग की चुनाव प्रक्रिया में सरल बनाने के लिए बेयरिंग निर्माता द्वारा विभिन्न सूची पत्र उपलब्ध कराए जाते हैं। इन सूची पत्रों में बेयरिंग की मौलिक बाहर क्षमताएं भी प्रदर्शित होती हैं। इनके द्वारा उपयुक्त बेयरिंग का चुनाव करते हैं, मतलब उनको सूची पत्र मतलब कुछ उसमें लिखी होती हैं, ये लोड इतना होता है, मतलब सूची में। ठीक है, उनको प्राप्त कर दी जाती हैं, उसके हिसाब से वो चुनाव करते हैं। त्रिज्या तथा अक्षीय भार, बेयरिंग पर त्रिज्या कार्य करने वाले तथा अक्षीय कार्य करने वाले भारों के आधार पर बेयरिंग का चुनाव करते हैं। तीसरा है शाफ्ट की गति, जिस शाफ्ट पर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है उसकी चक्कर प्रति मिनट गति भी बेयरिंग के चयन का आधार होती है। बेयरिंग के सेवा का प्रकार, बेयरिंग से किस प्रकार की सेवा लेनी है, एक एक कर या लगातार, इस आधार पर बेयरिंग को जिसे हम चुनते हैं खरा उतरना चाहिए। ठीक है, पांचवा है बेयरिंग का जीवन काल, मतलब लाइफ कैसी होनी चाहिए। जब किसी बेयरिंग की चक्री अथवा रोलिंग अवयव असफल हो जाता है, अर्थात निर्धारित प्रकार से क्रिया नहीं कर पाता है, तो ऐसी दशा में बेयरिंग भी असफल हो जाता है, अतः बेयरिंग के जीवन काल का ध्यान रखा जाता है। ओके, ये वाला जो क्वेश्चन था कि जर्नल बेयरिंग के उपयोगों का वर्णन कीजिए, ये एक बार परीक्षा में पूछा गया था। तो जर्नल बेयरिंग इन बेयरिंग के अंतर्गत मशीन के चल भाग अथवा बेयरिंग के बीच संपर्क घर्षण होता है। तो यहाँ पर देखते हैं बस जर्नल बेयरिंग का यूज कहाँ करते हैं। वाहनों में, विद्युत मोटर में, टरबाइन में, वायुयान इंजन में, अंतर्दहन इंजन में, समुद्री प्रोपेलर में। जितने भी प्रकार की यदि अलग से क्वेश्चन आ जाता है कोई सा भी कि बनकर की किसी भी प्रकार का बेयरिंग के उपयोग लिखिए, मतलब कोई सा भी बेयरिंग दे दे आपको, फुट स्टेप या थ्रस्ट बेयरिंग कोई सा भी, कि उसके उपयोग लिखिए, तो इनके जो यूज़ है वो लगभग सभी के एक से है। ओके, जैसा कि लोटनी या रोलर बेयरिंग के देखते हैं, इनका भी एक ही होता है कि विद्युत मोटर में, जनरेटर में, टरबाइनों में, ट्रक, ट्रैक्टर, चीनी मिल के कोल्हू आदि में, ठीक है, वहाँ करते हैं। तो इनके जो उपयोग है वो सभी लगभग समान होते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में आपके ये सभी क्वेश्चंस कवर करा दिए गए हैं। ठीक है, आपका जो भी क्वेश्चन है परीक्षा में जो भी पूछे जाएंगे, बेयरिंग से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आउट नहीं आएगा। ओके, तो यदि आप इन सभी क्वेश्चनों को कर लेते हो, ठीक है, तो आपका एक भी क्वेश्चन आउट नहीं आएगा परीक्षा में। ठीक है ना। सो गाइस, आगे आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। आई होप आपको हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर कोई बीएम से रिलेटेड, मतलब बेसिक मैकेनिकल से किसी भी क्वेश्चंस में डाउट है, बेफिक्र होकर, ठीक है, तो हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश आपको करेंगे कि वीडियो के थ्रू आपको बताया जाएगा। ओके।